आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं संत रविदास मंदिर। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के करोल बाग में स्थित विश्राम धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की, जो कि संत रविदास की जन्मस्थली यानी कि वाराणसी पहुंचे हुए थे। और अब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें जो दिल्ली के करोल बाग में स्थित संत रविदास मंदिर विश्राम धाम पहुंचे हैं। 15वीं सदी के महान समाज सुधारक संत रविदास, आज रविदास जी की 645वीं जयंती है। वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में जिनका जन्म हुआ, रूप में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार देश भर में आज उनकी 645वीं जयंती मनाई जा रही है। और समाज की कुरीतियों के खिलाफ जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, संदेश देने वाले सबसे बढ़कर छुआछूत का विरोध किया, नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जाति प्रथा को दूर करने की कोशिश की, जातिवाद पर करारी चोट करने की कोशिश की। इससे पहले रविदास जयंती के अनेक अवसरों संत रविदास के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, या फिर अन्य मंदिर हो, वहां पहुंचे, पंजाब में मत्था टेका है। इनके मानने वाले, ऐसे संत और समाज में आस्था रखने वाले लाखों की संख्या में लोग हैं। आप समझिए कि पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद संत रविदास जयंती की वजह से ही चुनाव आयोग से गुजारिश की गई कि तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वाराणसी में होंगे, जो कि संत रविदास की जन्मस्थली है, और इसीलिए इसे देखते हुए तारीखों को आगे भी बढ़ाया गया। मनीषी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल, और उन्हीं की जो रचनाएं हैं, उन्हीं की जो कही हुई बातें हैं, अगर मैं कहूं अश्वनी तो कहा गया है, वो कहते थे अब कैसे संत रविदास के आगे शीश नवाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, तुम गनभन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी आपने अगर प्रभु को ही दीपक मान लिया, प्रभु की ही आराधना को अपने जीवन का कहीं ना कहीं आराध्य मान लिया, तो उसके लिए आडंबर की जरूरत नहीं है। आप बिना आडंबर के भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जिस तरह से वो हमेशा से कहते आए कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी कि रविदास या फिर रविदास जो थे, भक्ति के साथ साथ कर्म को सबसे अहम मानते थे। रविदास जी के मंदिर में कार्यांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, और श्रद्धावनत हैं संपूर्ण देश की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके सभी नीतियों में, जिनके सभी कार्यों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र है। ये वही मंत्र है जो हमारे मनीषियों ने सामाजिक समरसता के लिए, समावेशी समाज के निर्माण के लिए सदियों पूर्व दिया, और उन्हीं को आत्मसात करके उसी परंपरा को आगे निर्वहन करने के लिए प्राण प्रण से समर्पित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं महान संत के सामने, जिन्होंने अस्पृश्यता, भेदभाव, छुआछूत, इन सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया, और कर्म के आधार पर लोगों की विशिष्टता, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना का उन्होंने मंत्र दिया। बिल्कुल, और एक अहम बात, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो किस तरह से उन्होंने मत्था टेक कर अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ रविदास जी को अर्पित किए, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से जो, अगर हम भक्ति आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, समाज सुधार की बात कर रहे हैं, एक पंथ की बात कर रहे हैं, कि लोगों को कैसे साथ में लेकर चलना है जहां ऊंच नीच नहीं है। हम देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, और उन्होंने संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया, और सभी के मंगल की कामना की। और लगातार वो हमेशा ये कहते आए हैं कि कैसे एक जो समावेशी समाज है उसको लेकर आगे बढ़ना है, कैसे सभी के लिए सुख, सभी के लिए प्रसन्नता, सभी के लिए एक ऐसे समाज की कहीं ना कहीं परिकल्पना, और ऐसे समाज को बनाना जहां कोई भी भूखा ना सोए। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने आप में इतनी जीवंत, इतनी सशक्त और इतनी आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं
प्रेरणा देने वाली हैं उन सभी युवाओं के लिए, सभी के लिए जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। तो यहां पर अपने श्रद्धा सुमन भगवान शिव को अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। गुरु रामानंद के परम शिष्य संत रविदास ने सामाजिक बुराइयों को निर्मूल करने की तो बात कही ही, साथ ही साथ कर्म के आधार पर वर्ण के निर्धारण का उन्होंने महाघोष किया। और अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इन्हीं महान मनीषियों और महापुरुषों की नीतियों के अनुरूप ही है। और अगर देखें तो जो विकास की पंचधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहाई पूरे देश में, वो पंचधारा है बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। ये विकास की पंचधारा बहाकर समूचे राष्ट्र के नवनिर्माण में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऊर्जा प्राप्त करते हैं ऐसे मनीषियों के महान व्यक्तित्व से, जिनकी नीतियों, जिनके संदेशों, जिनके मंत्रों से सामाजिक समरसता, समावेशी समाज और समग्र भारत के विकास की पूर्व पीठिका सदियों पहले लिखी गई। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठकर हमको सोचना है, और जिस तरह से देखिए प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के करोल बाग की ये तस्वीरें हैं। संत रविदास का मंदिर, विश्राम स्थान इसे कहा जाता है। मनुष्य न जुड़ सके जब तक। और मेरे सहयोगी रविंद्र मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र, संत रविदास की में लोगों की श्रद्धा कितनी है, इस बात से समझ सकते हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव की जब तारीखों का ऐलान हुआ तो रविदास जी की जयंती की वजह से ही चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो पंजाब से बाहर होंगे, ये वजह दी गई थी। हम समझ सकते हैं कि कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा उनके प्रति है। बिल्कुल, आप देखिए कि 14वीं 15वीं शताब्दी के जो भक्ति आंदोलन चला था उसके प्रमुख संतों में संत रविदास थे, और इन्होंने जिस तरह से उस समय जात पात को मिटाने की जो बातें कही थी और नैतिकता समाज में, उसका ही प्रभाव है कि पंजाब, हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, इसमें बड़ी संख्या में जो उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, जिनको रविदास कहा जाता है, रविदास के अनुयायी कहा जाता है, वो इस दिन उनके लिए जो जयंती है उसको धूमधाम से मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पर उनका जन्म हुआ था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016-2019 में खुद जाकर संत रविदास के चरणों में अरदास किया था, और ये वहां पर ऐलान भी किया था कि संत रविदास की जो यहां पर भव्य मंदिर है उसको न सिर्फ जोड़ा जाएगा, चाहे BHU से हो, NHI से हो या फिर दूसरे जगहों से, बल्कि वहां भव्य मंदिर बनाया, प्रतिमा लगाई जाएगी। और ये जहां पर प्रधानमंत्री यहां पर आए हुए हैं संत रविदास विश्राम धाम में, इसके बारे में एक जानकारी ये भी है कि जब मीराबाई जो कृष्ण की भक्त थी और संत रविदास से भी काफ़ी प्रभावित थी, उनसे मिली भी थी, उनके आमंत्रण पर जब बनारस से संत रविदास से चित्तौड़ जा रहे थे तो जहाँ आप देख रहे हैं कि भाई उनके चरणों में नतमस्तक हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहीं पर इसी विश्राम धाम में उन्होंने विश्राम किया था, और इसका एक अलग महत्व है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि वाकई अगर सियासी पक्ष देखा जाए तो देखिए, आप जो बनारस वहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सुबह गए, वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और लौट गए। वहाँ पर राहुल गांधी जाने वाले हैं, प्रियंका गांधी जाने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं, योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब में जो माना जाता है कि 30 से 40% दलित वोट है, जिसको हिंदू वोट है माना जाता है, बड़ी संख्या में संत रविदास के मानने वाले हैं। और इस बार हालांकि ट्रेडिशनली ये कहा जाता है कि ये जो वोट है ये कांग्रेस के पक्ष में रहा है, अकालियों के पक्ष में भी रहा है ये दो, लेकिन ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में रहा है। अकालियों को वोट वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता रहा है, चाहे शहरी क्षेत्रों में, लेकिन इस बार बीजेपी का ये दावा है कि ये जो वोट है, हिंदू वोट, खासकर दलित वोट, उनके पाले में आएगा। और इसलिए अगर सियासी पक्ष देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आज दो दौरे हैं, पंजाब में भी दौरा है, उत्तर प्रदेश में भी जाना है, लेकिन उन्होंने सुबह ही यहाँ पर आकर संत रविदास के चरणों में उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि जो 14 तारीख को होने वाला था, जो इलेक्शन पंजाब में होने वाला था, उसको 20 तारीख किया गया, क्योंकि 16 तारीख आज के दिन में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो उनके भक्त हैं रविदास के, पंजाब से जाते हैं बनारस में
उनका जहाँ जन्म हुआ था, वहाँ भव्य मंदिर जो बनाने की कल्पना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वहाँ पर जाते हैं। और इसलिए खुद केंद्र सरकार की तरफ से आग्रह किया गया था इलेक्शन कमीशन को कि इसकी डेट बढ़ाई जाए 16 तारीख को, 14 तारीख जो होने वाला है, क्योंकि उस दिन बड़ी संख्या में लोग पंजाब से बाहर होंगे जो अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। और इसलिए केंद्र सरकार के आग्रह पर इलेक्शन कमीशन ने उसे 20 तारीख किया था। तो जाहिर सी बात है सियासी महत्व भी है, और दूसरा इसका कहीं ना कहीं जो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए संत का श्रद्धा करने वाले उनके अनुयायी है वो भी आज के दिन इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और जिसका प्रतीक आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संत रविदास हैं उनकी ही बाणियां जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब की अगर बात की जाए 10 गुरुओं से अतिरिक्त जो कई संत हैं उनकी बाणियां उनमें हैं, और संत रविदास के भी चर्च। देखिए ये जो अहम हम देख रहे हैं, ये बजाने का जो इस यंत्र को बजाने का महत्व अगर हम सिख धर्म में देखें अश्विनी तो बहुत अहम होता है। और इसी से हम अरदास की बात करें, शब्द की बात करें, शब्द कीर्तन की बात करें, तो वो लोग जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं, इससे शंखनाद से कहीं ना कहीं शंखनाद ये होता है कि हम एक समावेशी समाज का विकास चाहते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें अपने आप में इतनी सरल सौम्य, क्या एक प्रधान सेवक के रूप में वो बैठे हुए हैं और किस तरह से वो ये बजा रहे हैं। आप देख रहे हैं आह्लादित कर देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। तो छैना बजाया जा रहा है। ये अगर हम माने अश्विनी तो जब हम अरदास करते हैं, नगर कीर्तन जब निकाले जाते हैं, इस तरह के संतों के दिहाड़े पर जब उनकी जन्म जयंती होती है, तो इसी का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर अब मुस्कान देखिए। ये जो पूरी एक बॉडी लैंग्वेज हम देख सकते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण। आप कभी भी अपने आराध्य को याद कीजिए, आप कभी भी किसी संत की दीक्षा लीजिए, संत के हम अगर सानिध्य में होते हैं तो कहीं ना कहीं संत का सानिध्य जो होता है वो अपने आप को आपको कितना ज्यादा मजबूत के साथ साथ आपको ऊर्जावान बनाता है, ये हमने देखा। और आह्लादित कर देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जब उन्होंने छैना या करताल बजाकर वहां पर चल रहे शबद कीर्तन और भजन में उन्होंने शिरकत की। बिल्कुल। और संत रविदास जी ने ही कहा कि कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब पुराण पुराणन सहज एक नहीं देखा। यानी कि राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं, और वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है, और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। संत रविदास विश्राम धाम, नई दिल्ली से ये सजीव प्रसारण। बिल्कुल। और ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से नमन किया, और इसीलिए क्योंकि हमने समरसता की बात की, प्रधानमंत्री ने वहां खुद बैठकर इस भजन। रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आपने सियासी मायने तो समझाए ही, लेकिन जो मैसेज है, जो संदेश है संत रविदास के जीवन का, वो आज भी उतना ही अहमियत रखता है। जात पात और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए जिन्होंने अपने जीवन समर्पित कर दिया, उन्हीं के संदेश को एक बार फिर प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से भी और यहां पहुंचकर भी याद किया। बिल्कुल। आप देखिए कि संत रविदास जब 1443 के आसपास जब उनका जन्म हुआ था, और जब थोड़ा युवा हुए थे, तो वो जो छुआछूत है, जात पात है, उससे वो भी काफ़ी प्रभावित हुए थे बनारस में रहते हुए। और जो वो काम करते थे, सामाजिक काम करते थे, लेकिन उन्होंने अध्यात्म की बातें कही, लेकिन अपने पेशे को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था कि जो आपका पेशा है, जो आपका कर्म है, वो वही आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। इसलिए कर्म प्रधान उन्होंने एक मैसेज दिया था। और आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री जो
जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे, आपने बचपन से देखा होगा गांव देहात में आज भी होता है कि जो कबीर पंथी होते हैं, रैदास पंथी होते हैं या फिर रामानंद के मानने वाले संत रामानंद को मानने वाले होते हैं, गांव में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं और जब इस तरह के दोहे या फिर कबीर पंथी जो वाणी है या फिर रैदास जी की वाणी है उसको जब सुनाते हैं तो इसी तरह के वाद्य यंत्र बड़ा मधुर इसकी आवाज़ निकलती है। और प्रधानमंत्री ने उसका खुद, चूंकि आपने देखा जापान में भी उन्होंने ड्रम बजाया था और जब वो संघ के स्वयं सेवक थे प्रधानमंत्री, तो इस तरह के जितने वाद्य यंत्र जो संघ में आज भी एक तरह से प्राथमिक शिक्षा के तौर पर अगर कहा जाए तो उसमें एक अनिवार्य रूप माना जाता है और उसका वो काफ़ी तरह से लोगों के सामने प्रदर्शन भी किया था। और आज भी जो उन्होंने वाद्य यंत्र बजाया है तो जाहिर सी बात है जो रैदास जी की जो वाद्य था, जो अपने दोहे पढ़ते थे जो 15वीं शताब्दी में लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उसी तरह की यहाँ पर स्थिति आपको देखने को मिली है। हालांकि प्रधानमंत्री का करवा यहाँ पर लगभग तैयार है, थोड़ी देर बाद उनको निकलना भी है यहाँ से। जैसा कि हमने पहले बात हुई थी, उनकी दो आज रैलियाँ भी है, लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्व है। प्रधानमंत्री 2016 और 2019 में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उन्होंने सबके सामने ऐलान किया था। आप देखिए उसकी पूर्णावती, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कहा करते हैं और मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री का काफिला अब यहाँ से निकलने वाला है संत रविदास विश्राम स्थल से। और इसका महत्व इसलिए भी है, आपने देखा जैसे करतारपुर का महत्व है, सिखों को वहाँ पर गुरु नानक जी वहाँ पर गए थे, उसी तरह से रैदास पंथियों के लिए ये बहुत पावन जगह है माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर संत रविदास विश्राम किए थे चित्तौड़ जाने के क्रम में मीराबाई से जो आमंत्रण आया था मिलने के जाने पर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अरदास किए और उनका काफिला धीरे धीरे बिल्कुल। और लोगों के बीच कैसे घुल मिल जाते हैं प्रधानमंत्री, वो हर बार आप देखते हैं और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं के साथ वो बैठे, जिसे छैना या फिर करताल कहते हैं, वो बजाया, उनके साथ भजन गाए और संत रविदास जी को याद किया। 645वीं उनकी जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। इन्हीं तस्वीरों Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.